कोरोना वायरस ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर ग्रहण लगा दिया है। आयात और निर्यात बुरी तरह प्रभावित है। किसी को नहीं पता कि ऐसी स्थिति कब तक जारी रहेगी। अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि इस पैकेज का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए किया जाएगा। क्या है आत्मनिर्भर भारत का पूरा प्लान? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहले चरण में करीब 6 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को विस्तार से बताया। इस वीडियो में हम आपको निर्मला सीतारमण की घोषणाओं को ही आसान भाषा में बिंदुवार बताने जा रहे हैं। सरकार का जोर सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों यानी एमएसएमई को संकट से उबारकर बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से निपटने पर है। एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ के गारंटी फ्री कर्ज का ऐलान वित्त मंत्री ने किया। इसके तहत 4 साल के लिए और 100% गारंटी फ्री कर्ज दिया जाएगा। यह उन उद्योगों को मिलेगा जिनका बकाया लोन 25 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा न हो। ऐसे उद्योगों को 10 महीने तक लोन चुकाने में छूट मिलती रहेगी। 31 अक्टूबर 2020 तक ही इस लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है। किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार के इस कदम से लगभग 45 लाख एमएसएमई को लाभ मिलेगा। यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करता है और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, इसलिए आर्थिक पैकेज का एक बड़ा हिस्सा इसे दिया गया है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल स्कीम शुरू की जाएगी। एनबीएफसी के साथ हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस को भी 30,000 करोड़ से जोड़ा गया है। इनकी पूरी गारंटी भारत सरकार देगी। बिजली वितरण कंपनियां कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रही हैं। इन कंपनियों की आय में भारी कमी आई है। अब इन्हें बढ़ावा देने के लिए 90,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। डिस्कॉम यानी पावर जनरेटिंग कंपनियों को इससे फायदा होगा। 90,000 करोड़ रुपए सरकारी कंपनियों पीएफसी, आरईसी के माध्यम से दिए जाएंगे। सरकार ने सभी सरकारी एजेंसियों जैसे रेलवे, रोडवेज के कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीने का एक्सटेंशन देने का फैसला किया है। इन 6 महीने के दौरान ठेकेदार को बिना शर्त के राहत दी जाएगी। वे इस दौरान अपना काम पूरा कर सकेंगे। ठेकेदार को जो आंशिक सिक्योरिटीज देते हैं उसे वापस किया जाएगा। अगर 70% काम किया गया है तो बाकी की 30% गारंटी वापस की जा सकती है। सभी फर्म और कंपनियां जहां 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और कर्मचारियों की सैलरी 15,000 से कम है तो उनके पीएफ का पैसा सरकार भरेगी। इसके लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया है। अब अगस्त तक ईपीएफ में सरकार मदद करेगी। कंपनियां कर्मचारियों के पीएफ में अपना हिस्सा 12% की जगह 10% कर सकती हैं। टैक्स पेयर्स को एक राहत यह मिली है कि अब 30 नवंबर तक आयकर रिटर्न भरा जा सकता है। सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इसके साथ ही कर विवादों को निपटाने के लिए लाई गई विवाद से विश्वास योजना का लाभ भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री की इन घोषणाओं पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। इन कदमों से नकदी बढ़ेगी, उद्यमियों को सशक्त किया जा सकेगा और उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाई जा सकेगी। वित्त मंत्री ने जो घोषणा की है उससे एमएसएमई क्षेत्र की दिक्कतों को दूर करने में मदद मिलेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सुझाव और सवाल हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स और एक्सप्लेनर्स को देखते रहने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।